वो लोग जो शादी करके यूके में आते हैं, जो जिसको हम स्पाउस वीज़ा कहते हैं, जिसको हम पार्टनर वीज़ा कहते हैं। जब आप इसमें लाजमी नहीं है कि आपकी शादी हुई हो, आप के पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट हो, आप पार्टनर भी हो सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं डिफरेंट कंट्री से पार्टनर के तौर पर। सो इफ़ यू आर ऑन अ पार्टनर वीज़ा और इफ़ यू आर ऑन अ स्पाउस वीज़ा, तो उसमें यह है कि आपके पास स्पाउस का वीज़ा आपको मिला, आप यूके में आ गए, आपने उसके बाद जो है आपकी हस्बैंड एंड वाइफ की जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो ना हो सकी, तो उसके बाद आपके पास क्या चॉइस रह जाती है? क्या आपकी जो वो वाइफ है या वो जो आपका हस्बैंड है वो आपको उठा के इस कंट्री से बाहर फेंक देंगे? क्योंकि बहुत से केसेस में जो लेडीज होती हैं वो धमकी दे रही होती हैं अपने हस्बैंड को, चुप के बाहर मार देंगी जिथों तो आया है। कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हु कैन बी अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कुड बी एनीवन। वो आपका वो हस्बैंड भी हो सकता है जी, वो वाइफ भी हो सकती है। सो कोई भी बंदा जो है, बंदा या बुढ़ी, कोई भी बंदा या औरत, जिस वक्त वो इस तरह की सिचुएशन का शिकार होते हैं, विक्टिम बनते हैं, सो दैट्स कॉल्ड अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो उनको धमकी मोस्टली केसेस में दी। अभी तो खैर धमकी तो एक छोटा माइनर वर्ड रह गया है, अभी तो आजकल तो इतना का ज्यादा ये इश्यूज आ गए हैं। पहले होता था कि हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक होती थी, हल्की फुल्की बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, उसने कहा कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, तो डिवोर्स तक बात पहुंच गई या सेपरेशन हो गई। लेकिन अभी वो बातें बढ़ गई हैं, अभी वो हाथा मुकी कुसोनो चिपेड़, इससे भी काम बढ़ गया है। अक्सर अब तो ये जो छोटे छोटे नाइफ क्राइम है या इस किस्म की चीजें हैं, ये घर के अंदर दाखिल हो गई हैं। खवातीन जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत सीरियसली इस्तेमाल कर रही है। कहती जी जा तेन ना तो बाद में इस कंट्री को कट देना है। सो अगर इस तरह की आपकी वाइफ आपको धमकी लगाए तो धमकियां तो डरना नहीं है। साला साहब तो आके एवं चपेट कट मारे ना कि लै भी तू की इतने साढ़े इतने बैठा, तो डरना नहीं है आपने। ठीक है, आपके पास राइट है, आपका आपने ज्यादती ना की हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो यहाँ पे इस किस्म के लोग विक्टिम है इस चीज़ का, उनको आज मैं फुल आज उन्होंने इन्ना भी शेयर कर देना कि यहाँ जो उन्होंने चपेड़ा मारा नहीं है या खा नहीं है, एक कम होएगा। हेलो कि आप की वाइफ आपके साथ ज्यादती कर रही है, आपका हस्बैंड आपके साथ ज्यादती कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपका खर्चा जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, फाइनेंशियली तौर पे वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियली जो है वो आपको कंट्रोल किया। ऐसे होता है कि वाइफ ने जो है वो आपका ज्वाइंट अकाउंट आप इकट्ठा किया होता है, तो फिर वो वहां से आपको कंट्रोल कर रही होती है जी, वो पैसे अपनी मर्जी से अकाउंट में अपने में ट्रांसफर कर रही है आपको। उसके बाद बदतमीजी जो है वो आपको कर रही है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर वो कंट्रोल कर रहे हैं कि तू किहदे नाल गल कर रहे हैं, कित्थे कर रहे हैं, तू केड़ी मां नूं मैसेज किया, फलां किया, तू मैनूं अपना मोबाइल चेक करवा, तो फलां। ये भी जो है आप अगर ऐसे ही आपकी वाइफ जो या आपका हस्बैंड ऐसे आपका मोबाइल चेक कर रहा है, सो यू आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ये डोमेस्टिक वायलेंस। आप शिकार हो चुके हुए हैं इस तरह की चीज़ें। आपका बटुआ चेक हो रहा है, आपका वॉलेट चेक हो रहा है, आपका चीज़ें चेकिंग है। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में खासकर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जो लोग ऐसे स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, सो इस किस्म की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। खाना घर पे मिलता नहीं है, लेकिन जो है वो बदतमीजी जो है वो खामद को बर्दाश्त करनी पड़े। इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो आपके पास जो है ये जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो होम ऑफिस है, उन्होंने आपको बाकायदा राइट दिया है कि यू कैन सेटल योर सेल्फ, सेटल इन द यूके एज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। आप जो है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं होम ऑफिस को। सो उसमें क्या है, अगर आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, सो देन यू डोंट नीड टू पे होम ऑफिस फीस। अदरवाइज जो है वो 2389 पाउंड जो है वो होम ऑफिस की फीस है फॉर दिस टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं या आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, सो देन ऑब्वियसली यू कैन इन्फॉर्म द होम ऑफिस दैट यू आर अनएबल टू मेक अ पेमेंट, वो जो 2389 पाउंड है। और सेकंड ये है कि अगर आपके फाइनेंशियली आप ऑब्वियसली वो वाइफ ने आपको उठा के घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें बाद में कुंडी लाती, नाल पुलिस ने कॉल करती, उन्हें कहा जी ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। पुलिस वालों ने आपको कहा जी कि नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर जिसको कहते हैं वो ले लिए। उसने कहा जी अब तो तुम उस घर के 100 फीट के फासले पे नहीं आ सकते। अगर तू उस घर के आले दुआले नजर आया तो तेनों जड़ियां ने पाकिस्तान च कहते हैं तेरियां लत्तां भन दें, इतने यह नहीं कहते जी लत्तां भन दें, इतने कहते हैं जी पुलिस को कॉल कर देते हैं और वो ऑर्डर ले लेते हैं कि जी ये मेरे घर के आसपास दिखाई
दिखाई दिया, पुलिस वाले उठा के आपको अंदर को लॉकर में बंद कर। सो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता कि आप वहाँ पे तो जाएंगे नहीं। अब आप जो है वो नंबर एक, उसने आपको का सारा सामान उठा के घर में रख लिया, फिर आप ऊपर से होमलेस हो गए। ऐसी सिचुएशन जब हो, सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी वकील के पास जाएं, मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर उसके बाद ये है कि आपको जो है वो एप्लीकेशन होम ऑफिस को फाइल करनी पड़ेगी कि आपके पास अब फाइनेंशियल आपकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है, एंड देन यू कैन आल्सो इफ यू नो हैव अ मनी सपोर्ट योरसेल्फ, जो है ये बड़ा क्लियर उसमें कैटेगोरिकली आ रहा है। सो यू कैन टेक अ एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ होम ऑफिस। उनको एप्लीकेशन डाल सकती हैं कि जी मुझे टेम्परेरी तौर पे जो है वो मुझे आप अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, वो रेफ्यूज सेंटर में आपको भेज सकते हैं, और वो जो आपके खाने पीने का या बाकी चीज़ों का वो ऑब्वियसली वो लुक आफ्टर वो उसमें वो करते हैं। अच्छा जी, ये तो आ गया बेसिक पहला कॉन्सेप्ट कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन हो तो आपने डर के जो है वो जो डर गया वो मर गया। सो डर के तो आपने रहना नहीं है। अगर आप ऐसी मेरी कोई बहन जो है वो ऐसी विक्टिम है इस तरह की का शिकार की, जी उसका खामद जो है वो उसको ले आया है इस कंट्री में, चाहे वो यूरोप से लेके आया है या चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने से लेके आया, लेकिन यहाँ लाने के बाद जो है वो उसको इस तरीके का टॉर्चर कर रहा है, या किसी यहाँ की हमारी बहन ने किसी भाई को जो है वो स्पाउस वीजे पे यहाँ पे बुलवा के तो उनके लिए हूँ तो मेरे थले ला के रह तो डर के रह, तो वो उसको वो बेचारा डर के इसलिए रहता है कि जी मैं उतों तो बड़ी मुश्किल जान छुड़ा के आया इंडिया तो या पाकिस्तान तो, वीज़ा तो मैं लै लिया तो इन्हें मैनू अगर बाहर कढ़ता तो मैनू तो घर दे पहले दूजी बारी रोटी नहीं सी देंदे, सालन नहीं सी देंदे, तो मैं हुण वापस गया तो मैं इत्थे जाके कित्थे रहना। वो बेचारा इसी डर के मारे जो है ना सौहरे के थले ला के बैठा रहता है। वो बीवी चपेट मारती है तो वो कहता जी मैनू मारी जा, लेकिन मेरा खुदा का नाम है, मेरा ना वीज़ा मेरा पूरा हो लैंदे। वो भी वेट कर रहा होता है कि जी मैं 5 साल पूरे करने, तो उसके बाद जो है वो टाइम उसने पूरा करना है।